सिट साहब, पेशावर हाई कोर्ट आपको पता है इलेक्शन से पहले किस वजह से ख़बरों में रही कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ चाहिए हो, चाहे वो 9 मई के वाक़यात में ज़मानत चाहिए हो या बल्ले का मामला लेकर रिलीफ, तो वो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करते हैं। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट को सरसे में तनकीद का निशाना भी बनाया। शहबाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजल रहमान ने, इन सियासी रहनुमाओं ने सहूलत कारी का इल्ज़ाम पेशावर हाई कोर्ट पर आयद किया था। लेकिन आज जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत हुई पेशावर हाई कोर्ट में, तो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वो दरख्वास्तें सुन्नी तहत काउंसिल की खारिज कर दी और कहा कि आपका इस पर कोई हक नहीं है। वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी इसकी डेफिनेशन पर भी बहस होती रही। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी दलाइल दिए। बात यह है कि आपने बहुत अरसा पहले जब ये मामला छिड़ा था मखसूस नशिस्तों का कि मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तब पेशगोई की थी। क्या कहा था आपने, वो शामिल करते हैं पहले शो में। लीगल पोजीशन बनती है जी। वो आप चैलेंज करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मगर ये मुमकिन नहीं है कि सीट्स मिलेंगी। और अगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएंगे तो वहाँ यही फैसला आएगा। ओके। और मेरा ख्याल है इनको नहीं मिलनी वो सीट्स। तो नहीं मिली उनको वो सीट्स, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा जाहिर कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या कहेंगे आप? सिंध हाई कोर्ट में भी मामला है, इधर लाहौर हाई कोर्ट में भी लगी हुई है दरख्वास्त, क्या होगा? देखिए, स्टेक्स बहुत हाई हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और जो इस वक्त PDM की गवर्नमेंट है, बहुत हाई स्टेक्स हैं। बहुत एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसको डिरेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर PTI का ये ख्याल है कि वो उन्हें इंसाफ मिलेगा जिसे वो इंसाफ समझते हैं, वो नहीं होगा। इंसाफ मिलेगा मगर उससे वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो एक खसूसन एक किस्म का इंसाफ चाहते हैं जिसके साथ उनकी मनपसंद इंसाफ आपकी मुरादी है। तो ये देखिए, जब ये फैसला हुआ ना, 2-3 फैसले जो पहले हुए हैं, उससे अब आपको अगला रास्ता नज़र आना चाहिए। जितने मर्जी आप अदालतों में जाके खटखटाएं, जब ये फैसला हुआ कि आपको सिंबल नहीं मिलना, समझिए कि उस वक़्त ये फैसला हो गया था कि यू आर आउट, आपको अंदर नहीं आने देना, और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें इधर से उधर से, वो कोई सहूलत नहीं मिलेगी आपको जी। तो वही हो रहा है। उसके बाद वो केसेस इलेक्शन से पहले आपको पता कन्विक्शंस हो गई, 1, 2, 3 हो गई मेरा ख्याल है जी। हाँ, 3 हो गई। हाँ, तो फिर उसके बाद प्री इलेक्शन में जो कुछ हुआ, इलेक्शन की रात को जो कुछ हुआ जी। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट फुल थ्रॉटल चल रहा है, और प्रोजेक्ट को डिरेल होने की इजाज़त नहीं होगी, कोई नहीं कर सकेगा। अच्छा। ये प्रोजेक्ट चलेगा, खान साहब जो है अंदर रहेंगे, PTI जो है अगर गड़बड़ करेगी तो मार पिटेगी। और ये बिल्कुल उसी किस्म की है, थोड़ा पैमाना ज़्यादा सख्त है जो कि नून लीग के साथ हुआ 17-18 में, तो वो अब इधर हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। और थोड़ा सा नहीं, इस्तीफा जिससे कहते हैं ना, थोड़े कड़ाके निकल रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए मुझे बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है कि जी कोई रिलीफ मिलेगी PTI को। अच्छा, कहते हैं ना वो कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, जो तुसी कहंदे पे हो कि जे गड़बड़ करेंगे तो इन्हां नूं कुट पेगी। अपनी स्ट्रेटजी को भी तो कुट पड़ी। जैसे ये फैसला आया नशिस्तों के हवाले से, तो सारे लोग सोच में पड़ गए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो कोई सीट ही नहीं थी असेंबली में, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जाते जाते एकदम ये डिफ्लेक्ट क्यों हो गए? क्या वजह बनी ये फैसला क्यों चेंज किया? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि आज यही कहा जा रहा है, अदालत वाले यही कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तो, जिस पार्टी को आपने अपनाया उसने तो इलेक्शन नहीं लड़ी, और उनके जो एक बंदा था उसने तो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ा। तो जिन्होंने इलेक्शन लड़ी थी और जिनके पास एक सीट थी, आप उधर क्यों नहीं गए? और आपको याद होगा कि पहले फैसला यही था कि उनके पास जाएंगे, मगर फिर यही होता ना इस मुल्क के अंदर कि जो मजहबी लॉबी है ना, वो फिर प्रिवेल कर जाती है। और स्पेशली KP जैसी एरिया में जहाँ मज़हब का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल है, तो मेरा ख्याल है वहाँ ये वो जी तो शिया ने उनके साथ हमने नहीं मिलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो इस वजह से उनको छोड़ दिया। और अब भुगता रहे हैं ना जो फैसले किए इन्होंने। अच्छा। तो इतनी इनमें अकल नहीं थी टू अंडरस्टैंड कि देखिए ये सियासत है, इसमें अब मज़हब को आप दूर रखें और अपने आप को बचाएं। मगर नहीं, इन्होंने शुरू में सोचा, फिर किसी ने आके कहा होगा ओ ना 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 ना, वी डोंट वांट टू बी लिंक्ड विद देम, ओ जी ये हो गया, ओ जी हो गया। ये इस मुल्क की प्रॉब्लम है कि आप आधे पाकिस्तान को तो पूरा मुसलमान मानते नहीं हैं, और इस किस्म की बात। और तो ये हम जब बड़े हो रहे थे तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। ये नया पाकिस्तान है जिसको मैं तो नहीं पहचानता, जिसके अंदर ये सारी फ़िरका वारियत और ये सब कुछ चल रहा है। और इमरान खान जैसा शख्स जिसकी पार्टी लिबरल पार्टी को, खान खुद जो है वो मजहबी ज़रूर है मगर वो
सियासत में मज़हब को नहीं लाना चाहता जिस तरीके से मजहबी जमातें लाना चाहती हैं। बातें करता है, यू टर्न्स लेता है, मगर उसका ड्रामा है, अदरवाइज ही इज़ वेरी वेस्टर्नाइज्ड। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोस है कि पीटीआई ने उस जमात को नहीं अपनाया। अगर कर लेते तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाना था, एक अच्छा मैसेज जाना था, और फिर आज ये जिस किस्म के प्रॉब्लम्स उनको हो रहे हैं ये ना होते। वो तो मिलते भी रहे सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उनकी तो मुलाकातें भी होती रही, बल्कि वो तो हाई कोर्ट से रुजू करते रहे कि हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस टेक्निकल बुनियाद पर नॉकआउट हुए कि है ही नहीं आपकी असेंबली में सीट। तो अगर ऐसा ना होता, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिले होते, तो ये वाली बुनियाद ही ना बनती। ये जो टेक्निकल नॉकआउट्स होते हैं ना, ये सबके साथ हो जाते हैं जब वक्त आता है ना। अच्छा। तो ये आप देखिए ना, वो इकामा, उसके लिए तो मेरा ख्याल लंबा ही टेक्निकल बनाना पड़ा उसको नॉकआउट करने के लिए। जी, वो पनामा से रास्ता लेते इकामा, फिर तनख्वाह का मामला। ये जो है कि जी फॉरेन फंडिंग जी कितने साल चली, 7 साल लेके बैठे रहे कि जब वक्त आएगा तो ढा। उससे पहले कोई फैसला नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मेरा ख्याल है 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए और गए, या 2, और कोई फैसला नहीं किया। और पता नहीं कोई 80 के करीब हेयरिंग्स हुई और पोस्टपोनमेंट्स हुई, पता नहीं क्या क्या ड्रामे हुए, मगर कुछ नहीं हुआ ना। जब वक्त आया डज। अच्छा, इसी तरीके के साथ ये जो टेक्निकल केस है, तोशाखाना तो इतना टेक्निकल नहीं है, उसमें तो काफ़ी एविडेंस भी है और गड़बड़ हुई है, खान साहब ने की है। मगर ये जो केस था सिंबल का, जी, टेक्निकल नॉकआउट जिसे कहते हैं ना, टेक्निकल नॉकआउट, तो ये भी टेक्निकल नॉकआउट है। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उसका। देखिए, लेट मी बी क्लियर, मेरे जहन में इकामा वाज अ टेक्निकल नॉकआउट, इंसाफ नहीं मिला नवाज शरीफ को। मेरे जहन में सिंबल वाज अ टेक्निकल नॉकआउट, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिला। और ये जो इस वक्त चल रहा है रिजर्व सीट्स और ये तो इनकी अपनी हमाकतें हैं। सो आई डोंट कांट से कि जी ये तो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में इन्होंने खेला है। ठीक है, और इसको लिंक लोग कर रहे हैं कि ये असरअंदाज होगा सेनेट इलेक्शन पर भी। अब सेनेट इलेक्शन के जब जिक्र आता है तो बात होती है कि उसके लिए इमरान खान साहब से मुशावरत की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार पेश आएगी। आपने एक प्रेडिक्शन की थी जो लिंक होती है मुलाकातों के साथ, वो थी अडयाला जेल के हवाले से कि उस पर अटैक की गई और कुछ टेररिस्ट जो हैं वो अरेस्ट भी हुए हैं कुछ मवाद के साथ। वो पेशन गोई क्या थी, क्या फरमा रहे थे आप, वो शामिल करें जी। अगर ये थ्रेट अगर है अडयाला जेल में, हाँ बिल्कुल, ये तो फिर मेरिट पे इस्तेमाल किया जा सकता है ना, को खतरा है, तो इसलिए हमें खान साहब को सेफ प्लेस पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ मुझे मेरे खटकी। मैंने फिर फ़ोन उठाया अपनी चिड़िया को, इधर आओ, जाके पता करके आ। और कहा सर होने हुक्म, उड़ गई वो। अच्छा। उड़ के वापस आ गई, कहने लगी सर मैंने सारी आईबी को भी चेक कर लिया है, मैंने पुलिस से भी पूछ लिया है, मैंने जो एंटी टेररिस्ट हमारे अदारे हैं उनसे भी पूछ लिया। कहने ना सन तो कोई पता ही नहीं, ऐसी कोई गल ही नहीं हुई, कोई बंदे नहीं आए अफगानिस्तान तो, कोई हथियार नहीं मिले, कोई उन्होंने कोई मैप शैप्स नहीं सन। ये तो लगाई गई है खबर। खबर ये लगाई गई है, लेकिन खबर के बाद जो पाबंदी लगाई गई है वो इसीलिए खबर लगाई थी ना, हाँ, ताकि पाबंदी लगे, तो इसीलिए लगाई थी। हाँ, महकमा दाखिला में एंट्री होती है किसी की, फिर महकमा दाखिला की जानिब से अगला सवाल जो है, जो लोग जिसके ऊपर लोग अब तबसरे कर रहे हैं कि ये पाबंदी लगाई क्यों।